हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हम आपके लिए एक्सरसाइज 7.1 प्रश्नावली 7.1 का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में हम 1 से लेके 1 को हम बताए थे, कॉन्सेप्ट बताए थे। इसमें 2 से शुरू करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये दोनों के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो पहले क्या करते हैं, ये दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकालते हैं, फिर अनुच्छेद 7.2 में जाएंगे। ठीक है, ये दोनों बिंदु आप समझ गए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, ये दोनों बिंदु के बीच की आपको दूरी निकालना है। ठीक है, ये दोनों बिंदु कुछ मान लेते हैं। मान लीजिए रेखा है, एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पर है। मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु P है, इसका मान है 0,0 और यहाँ पे एक बिंदु मान लीजिए Q है, इसका मान है 36,15। आपको क्या निकालना है? PQ निकालना है, PQ बीच की दूरी। ठीक है, सूत्र आपको बताए थे, फिर आपको बता रहे हैं। सूत्र होता है, यहाँ लिखते हैं हम x2 में से x1। ठीक है, ये भी सूत्र लिख सकते हैं, y2 माइनस y1। दोनों सूत्र का प्रयोग करके दिखा रहे हैं। इससे पहले वीडियो में हम x1 में से x2 घटाए थे। ठीक है, x2 का मान होगा यहाँ पे 36। ये x देखिए, x1 y1, x2 और y2 ये होता है। देखिए ये x1 और y1 है, ये x2 और y2 है। 36 माइनस x1 0 है तो 0, तो इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है 15, ये भी 0 है, इसका स्क्वायर। 36 में 0 घटेगा तो 36 होएगा, ये 36 का स्क्वायर, ये भी 15 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 36 का स्क्वायर होता है 1296, 15 का स्क्वायर होता है 225। जब दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? जोड़ने पर ये 1521 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 1521 हो जाएगा। इसका वर्गमूल निकालेंगे 1521 का, 39 होता है। क्या होता है? 39। इतना मात्रक आ गया। आपको अनुच्छेद भी कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद सवाल में कहा गया है अनुच्छेद 7 पॉइंट कितना था? 2। अनुच्छेद 7.2, हाँ, 2 में दोनों शहर ए बी और बीच की दूरी आपको निकालना है। चलिए अनुच्छेद आपको दिखाते हैं 7.2 है कहाँ। देखिए अनुच्छेद 7.2 ये है, ए और बी के बीच की दूरी आपको निकालने बोला गया था। देखिए ए और बी, ए बिंदु का मान है 4,0 और बी बिंदु का मान है 6,0। ठीक है, ए का मान है 4,0 और बी बिंदु का मान है 6,0। आपको ए और बी के बीच की दूरी आपको निकालना है। ठीक है, चलिए देखिए, ये भी एक रेखा मान लेते हैं। ये ए हो गया 4,0 और ये बी हो गया 6,0। आपको क्या निकालना है? ए बी निकालना है। ठीक है, आपको ए बी निकालना है। सूत्र आपको बताइए है, फिर भी सूत्र लिख के आपको दिखा रहे हैं। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए x2 कितना हो गया यहाँ पे? 6 हो गया। x1 कितना हो गया यहाँ पे? 4 हो गया, तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 0 हो गया और y1 भी 0 हो गया। 6 में से 4 जाएगा 2, 2 का स्क्वायर। देखिए 0 में जो 0 का स्क्वायर हो गया, तो 0 से आपको मतलब है नहीं। 2 का स्क्वायर ये 4 होता है। 4 का वर्गमूल 2 मात्रक होता है। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। अब सवाल नंबर 3 है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,-3 और -2,-11 संरेखा है। आपको ये बिंदु आपको संरेखा दिखाना है या नहीं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसका भी बना कर आपको दिखाते हैं। देखिए ये 3 बिंदु आपको दिया था, तीनों बिंदु को मान लिए। एक बिंदु को ए मान है, एक को बी, एक को सी। ए बिंदु 1,5 है, बी बिंदु 2,3 है, सी -2,-11। ये संरेखा है या नहीं आपको दिखाना है। ठीक है, देखिए यहाँ लिखते हैं, चूंकि अगर पहले कॉन्सेप्ट में बताए थे ये संरेख हो तो क्या होता है, यदि संरेख हो तो यह एक ही रेखा पर होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए संरेख होगा तो एक ही रेखा पे होगा। चलिए एक रेखा है। ठीक है, एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है। इसका नाम देते हैं, ये बिंदु ए हो गया,
ये बिंदु बी हो गया, ये बिंदु सी हो गया। ए का मान अब माने है 1,5, बी को माने है 2,3 और सी को माने है -2, -11। ठीक है, ये तीन बिंदु है। और संरेख होने के लिए एक शर्त होता है, बताए थे। संरेख होने पर, संरेख होने के लिए क्या होना चाहिए, देख लीजिए। ये AC जो है, AC पूरी रेखा AC के बराबर क्या होना चाहिए, AB या BA प्लस BC, AB प्लस BC, तब ये संरेख होगा। ठीक है, अब क्या करना, पहले आपको AC निकालना है। ठीक है, दूरी सूत्र के माध्यम से। ठीक है, AC निकालना है। सूत्र एक बार लिख देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, एक बार इस सूत्र लिख देंगे, तो सब आपको नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। देखिए यहाँ ये इसका x1 1 हो गया, माइनस x2 2 हो गया, तो माइनस में 2 है तो प्लस में 2 हो जाएगा इसका स्क्वायर, प्लस y1 इसका हो जाएगा 5, माइनस y2 होगा माइनस में 11 तो प्लस में 11 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 1 और 2 3 का स्क्वायर, 11 5 16 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। जब दोनों को जोड़ेंगे तो रूट में 265 मात्रक आ रहा है। ठीक है, मात्रक या इकाई लिख सकते हैं। ठीक है, AC निकाल लिया। अब आपको निकालना पड़ेगा AB। ठीक है, AB निकालते हैं। सूत्र आपको वही है। ठीक है, सूत्र आपको मालूम है, तो क्या लिखेंगे हम, AB A और B, तो इसका x1 1 है, x2 1 माइनस 2 या 2 माइनस 1 जो भी लिख सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो लिखना है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, सूत्र समझ गए ना आप। AB निकाल रहे हैं तो A और B। ठीक है, x हम 2 माइनस 1 लिखे, मतलब x2 माइनस x1, 2 में से 1 हटा रहे हैं, आइए यहाँ x माइनस x2 लिखे। ठीक है, दोनों सूत्र आप लिख सकते हैं। 3 2 में से 1 जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 में से 5 जाएगा तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, लिख देते हैं। अब -2 का स्क्वायर प्लस में 4 हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, √5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मात्रक। ठीक है, AB निकाल लिए। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे जगह बचा, यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर आपको सीधे लिखना है एग्जाम में। ठीक है, यहाँ निकाल लेते हैं हम AB और यहाँ पे निकालते हैं BC। सूत्र वही, सूत्र में कोई अंतर नहीं है। अब दोनों सूत्र में जो सूत्र लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 2 + 2। ठीक है, 2 में से x1 माइनस x2 ये सूत्र लगाए हैं, तो 2 मैंने x1 x माइनस x2 तो माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, समझ गए। अब BC निकाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 11 तो माइनस माइनस प्लस में 11 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 11 2 2 4 11 3 14 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर यहाँ 16 हो जाएगा, 11 का स्क्वायर हो जाएगा 196। कितना हो जाएगा, 196। अब क्या करेंगे, इसको हम जोड़ेंगे। इसको जोड़ेंगे तो 212 212 हो जाएगा। ठीक है, ये 212 हो गया। अब AB भी निकाल लिए, BC भी निकाल लिया और AC भी निकाल लिया। अब देखते हैं संरेख है या नहीं। क्या करते हैं हम, इसको हम समीकरण 1 का नाम दे देते हैं, इसका हम समीकरण 2 का नाम देते हैं, इसको हम समीकरण 3 का नाम यहाँ लिख देते हैं। समीकरण 1 2 व 3 से। ठीक है, देखिए हमको AC आया है √265 के बराबर, ये आया है √5 प्लस √212 212। ये दोनों को जोड़ेंगे, जुटेगा नहीं, 265 तो होगा नहीं होगा, मतलब ये ऐसा और आ रहा है। AC के नॉट इक्वल टू हो रहा है AB प्लस BC, क्योंकि संरेख होने के लिए शर्त ये होना चाहिए AC के बराबर AB प्लस BC। तो AC के बराबर AB प्लस BC तो आ नहीं रहा है, क्योंकि AB प्लस BC को जोड़ेंगे तो √265 तो होगा नहीं, ये दोनों को जुटेगा नहीं। ये दोनों जुटने से √265 होता तो क्या होता, ये संरेख होता, ऐसा तो हुआ नहीं। ठीक है,
ये संरेख नहीं है। यहाँ लिख देंगे अतः यह सपन अनुस्वार रेख संरेख नहीं है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,-2, 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज मतलब होता है जिसका दो भुजा बराबर हो, वही समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ये तीन बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज शीर्ष है, आपको यही दिखाना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपको ये 3 बिंदु आपको दिखाना है कि समद्विबाहु त्रिभुज शीर्ष है कि नहीं। ठीक है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये, 3 बिंदु हम शीर्ष मान लिए हैं। आपको हमको दिखाना है कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष ये 3 बिंदु है या नहीं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ लिख देते हैं पहले समद्विबाहु त्रिभुज होने के लिए दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए। ठीक है, यही तो इसका मेन लाइन है। दो भुजा आपको ये बराबर आ रहा है तो समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अब क्या करना है, पहले ए बी, बी सी और ए सी आपको निकालना है। दो बराबर आ गया तो समबाहु त्रिभुज है। तो चलिए पहले हम ए बी निकाल लेते हैं। वही दूरी सूत्र का आपको प्रयोग करना है। ठीक है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। देखिए ए बी निकाल रहे हैं तो x1 और x2, y1 y2, समझ गए। 5 माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4 का स्क्वायर। 5 में से 6 जाएगा तो माइनस में 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 4 तो माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, और माइनस 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो ये हो गया रूट 37 मात्रक। ये भी निकाल लिए। ठीक है, आपको बी सी निकालना है। सूत्र एक बार लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। बी सी तो x1 6, x2 7, y1 4, y2 2। ठीक है, आपको सूत्र पर बैठाना है तो आपको 6 हो जाएगा। यहाँ पे 6 माइनस 7 का स्क्वायर, 6 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 का स्क्वायर। 6 में माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस 4 2 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, प्लस ये 36 हो गया। ये रूट 37 मात्रक। दो भुजा बराबर तो आ गया, तीसरा भी आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ए सी, आपको ए सी निकालना है। ए सी यही है, तो ये x1 5, x2 7। ठीक है, तो 5 माइनस 5 है, इसका स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 यही ना होगा ना। ठीक है, 5 से 7 जाएगा तो माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 का 4 का स्क्वायर 16, ये रूट 20 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको दो भुजा बराबर आ रहा है तो यहाँ लिख लेंगे हम, चूंकि आपको ए बी के बराबर बी सी आ रहा है, ए बी के बराबर बी सी कितना आ रहा है, तो रूट 37 यही ना आ रहा है। तो यहाँ लिख देते हैं। ये क्या होगा तब, दो भुजा बराबर आ रहा है ना। यही शुरू में आपको बताए थे कि समबाहु त्रिभुज होने के लिए दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए। दो भुजा बराबर आ रहा है, ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। अतः ये त्रिभुज जो ए बी सी माने हैं, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, लिख दिया। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है,
किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ABCD पर बैठे हुए हैं, जैसा कि एक आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। ये जो आकृति आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है? तो चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। मतलब एक ये वर्ग है या नहीं, आपको ये दिखाना है, ठीक है। 4 शहरी है, एक A बिंदु पे है, एक B बिंदु पे, एक C पर, एक D पर, ठीक है। ये आपको वर्ग के भुजा आपको दिया है, आपको इससे निकालना है, ठीक है। ये वर्ग है या नहीं। पहले क्या करते हैं, देखिए इसके मदद से हम क्या करते हैं, आपको पहले वर्ग बना लेते हैं। क्या करते हैं, वर्ग बना लेते हैं। देखिए एक वर्ग है या नहीं, ठीक है। एक इसका नाम देते A, ये हो गया मान लीजिए B, ये हो गया C, ये और D, ठीक है। देखिए A का मान कितना होगा, A यहाँ पर है, ये x के लिए होता है, y के लिए। तो 1 का मान यहाँ होगा, x का मान 3 और y का मान 4, तो 3,4 हो गया, ठीक है। समझ रहे हैं आप, ये 3,4 हो गया। देखिए b के लिए क्या होगा, b यहाँ पर है, x का मान 6 और y का मान 7, तो 6,7 हो गया, ठीक है। c के लिए यहाँ पर आते हैं, c के लिए क्या होगा, CA है, C के लिए x का मान 9 और y का मान 4, x का मान 9 और y का मान 4, कोई दिक्कत नहीं। D के लिए क्या हो जाएगा, D कहाँ है, D ये है ना, D x का मान 6 है और y का मान 1 है, x का मान 6 है और y का मान 1 है, यही है ना। ये चारों बिंदु आपको मालूम पड़ गया। अब ये चेक करना है कि वर्ग है या नहीं, ठीक है। चलिए वर्ग होता है या नहीं, इसका एक शर्त होता है। देखिए पहले इसका विकर्ण ही होगा, ठीक है। ये इसका एक विकर्ण होगा, ठीक है ना, विकर्ण होगा। तो वर्ग होने के लिए चारों भुजा बराबर और साथ में विकर्ण ही भी बराबर होना चाहिए, तब ये वर्ग हो सकता है, नहीं तो वर्ग नहीं होगा, ठीक है। चलिए चित्र के अनुसार फिगर बना लिए हम, शुरू करते हैं। अब क्या करना, पहले आपको चारों भुजा निकालना है, फिर आपको विकर्ण AC और BD आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, AB से शुरू करते हैं, AB निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर AB से निकालना शुरू करते हैं। AB ये है, तो AB के लिए सूत्र होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। AB ये है, तो इसका x1 3 है, x2 6 है, y1 4 है, y2 7 है, ठीक है। तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर, 7 माइनस 4 का स्क्वायर। ये आपको आप बताएंगे नहीं, आप समझ गए होंगे कैसे इसको हम सूत्र पर ला कर लिख रहे हैं। 6 में से 3 जाएगा, 3 का स्क्वायर, 7 माइनस 4 3 होगा, इसका भी स्क्वायर, 9 प्लस 9 ये हो गया रूट 18, और रूट 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 3√2 मात्रक। ये भी निकाल लिया हम, ठीक है। अब निकाल लेते हैं AB के, अब BC निकाल लेते हैं। इधर चलते आते हैं, सूत्र एक बार लिख दिया, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 9 - 6 या 6 - 9 भी लिख सकते हैं, तो 9 - 6 लिखते हैं यहाँ पर हम, ठीक, प्लस 4 - 7 लिख सकते हैं, (9 - 6 - 3 का स्क्वायर, ठीक, सॉरी -3 प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ होगा -3 का स्क्वायर, यहाँ भी हो जाएगा 9 -3 का स्क्वायर 9 होगा, प्लस 18 हो गया, इसको भी लिख सकते हैं हम 3√2 मात्रक, ठीक है। BC भी निकाल लिए, BC निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे हम, CD निकाल लेते हैं। CD ये है, ये 9 - 6 या 6 माइनस आपको 9 लिखना है, 6 - 9 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर। 6 - 9 क्या होता है, 6 - 9 -3 का स्क्वायर
प्लस यहाँ भी -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर 9, ये भी हो जाएगा √18। इसको भी लिख सकते हैं 3√2 मात्रक। ठीक है, CD हो गया। अब क्या करते हैं, आप AD निकाल लेते हैं। AD देख लीजिए, यहीं पर निकाल लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, AD निकाल लेते हैं। आपको कॉपी में अच्छा से बनाना है, मैं आपको बताने के लिए यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, चलिए दूसरे पन्ना में मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए AD निकालते हैं। AD के बराबर, ठीक है, AD यही है, या 3 - 6 या 6 - 3 आपको लिखना है। ठीक है, AD में 3 - 6 का स्क्वायर, 4 - 1 का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा -3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 √18। इसको भी लिख सकते हैं हम 3√2 मात्रक। ठीक है, अब आपको निकालना है विकर्ण। विकर्ण आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, विकर्ण 2 है, एक AC विकर्ण है, एक BD विकर्ण है। तो AC निकाल लेते हैं, क्योंकि विकर्ण भी बराबर होना चाहिए वर्ग होने के लिए। AC x1 3 x2 9, y1 4 y2 4। ठीक है, देख लीजिए विकर्ण निकाल रहे हैं। इस देखिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, आपको दिक्कत हो रहा होगा, क्या कर दे, कोई इतना डिजिटल मेरे पास कैमरा तो है नहीं। देखिए विकर्ण के लिए मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, AC निकालना है तो 9 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 4 का स्क्वायर, 9 - 3 हो गया 6 का स्क्वायर, ये 4 है माने 0 का स्क्वायर, 0 कोई मतलब ही नहीं है, 36 यानी कि 6 मात्रक। देख लीजिए, देखिए विकर्ण यही था। ठीक है, हम क्या किए हैं, 9 - 3 लिखे हैं और 4 - 4 लिखे हैं। देख लीजिए 4 - 4 है, 4 लिखे हैं। ठीक है, विकर्ण भी हो गया। एक विकर्ण और निकला है, इसका BD निकालना है, विकर्ण BD निकालना है। बिंदु देख लीजिए, या 6 - 6 लिख सकते हैं, या बात बराबर है, जो लिखे हैं यहाँ दोनों बराबर हैं। BD बराबर, विकर्ण आपको BD मालूम है, 6 - 6 1 - 7 के स्क्वायर, 6 - 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, और 1 - 7 ये भी 6 हो गया, इसका स्क्वायर ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 यानी कि 6 मात्रक। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर लिख देते हैं। चूंकि अब देखिए विकर्ण, चूंकि आपको AB BC और CD और AD आपको बराबर आया है ना, AB के बराबर आपको BC आया है, इसके बराबर CD आया है, इसके बराबर AD या DA जो बोले आप, या AD या DA के बात है, चार भुज आपको बराबर आया है। अब विकर्ण भी आपको दोनों बराबर आया है। AC के बराबर आपको AD आया है, AC के बराबर BD आया है। कितना आया है, 6 आया है। देखिए चारों भुजा बराबर है, विकर्ण बराबर है, तो क्या है, ये वर्ग है। अतः यह वर्ग है, आंसर। ठीक है, चलिए हमारे यहाँ थोड़ा इंटरनेट का सुविधा में प्रॉब्लम है, इसीलिए हम हर वीडियो को 2 से 3 पार्ट में बनाता हूँ। ठीक है, ये पार्ट 2 वीडियो था, इसके आगे आपको पार्ट 3 वीडियो मिलेगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 से आपको रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया है, 6 से रहेंगे। ठीक है, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। पार्ट 3 आपका आ जाएगा जल्दी से जल्दी। ठीक है।